इजराइल हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हो चुका है। इसका नाम मतेज ईद बताया जा रहा है। मतेज ईद इजराइल के दक्षिणी इलाकों में हमले की कमान संभाल रहा था। इसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली लोगों को घरों में घुसकर मारा और कई लोगों को बंधक बना लिया। मतेज ईद से पहले हमास के 3 कमांडर बिलाल अल कद्र, अल कादी और मेराद अबू मेराद इजरायली फोर्स के हमले में ढेर हो चुके हैं। 14 अक्टूबर की रात इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके नखबा फोर्स के टॉप कमांडर बिलाल अल कद्र को मार गिराया था। बिलाल दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नुकबा फोर्स को लीड करता था। इजराइल पर जिस रोज हमले की शुरुआत हुई, उस रोज दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निरिम और निरओज इलाके में बिलाल ने भीषण कत्लेआम मचाया था। घरों में घुसकर इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, जबकि कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। इजरायली फोर्स के हमले में हमास का नुकबा कमांडर अल कादी और मेराद अबू मेराद भी मारे जा चुके हैं। अल कादी हमास का नुकबा कमांडर था और 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड था, जबकि मेराद अबू मेराद इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था। लेकिन गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले में वो मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमास के सभी लड़ाकों का ऐसा ही हश्र होगा। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स गाजा में दाखिल हो चुकी है। उधर एयरफोर्स भी गाजा पर भीषण बमबारी कर रही है। 15 अक्टूबर को इजरायली एयरफोर्स के हमलों में हमास का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इसमें छिपे कई आतंकी भी मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के बयान के मुताबिक एयरफोर्स ने जैतुन, खान यूनिस और पश्चिम जाबलिया इलाके में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें इस्लामिक जिहाद परिषद का हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, लॉन्च पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर बर्बाद हो चुके हैं। कुल मिलाकर इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के बुनियादी ढांचे पर वार कर रही है, ताकि यहां ट्रेनिंग लेकर कोई भी आतंकी हमास में शामिल न हो सके। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।